दोस्तों, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? बंधु, ये सवाल ही कुछ ऐसा है जिसको लेकर आज भी कुछ लोग दुविधा में अटके हैं। अगर आप भी इसी विषय को लेकर दुविधा में हैं तो आप ये वीडियो एक बार पूरा अवश्य देख लें। आपको बाबा खाटू श्याम जी की उत्पत्ति से लेकर समाप्ति तक का पूरा वृत्तांत कम से कम शब्दों के साथ बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा। मित्रों, बाबा खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। बाबा खाटू श्याम जी से जुड़ी एक कहावत काफी प्रसिद्ध है कि बाबा राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। इन बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी आखिर हैं कौन और उन्हें भगवान का दर्जा क्यों, कब, कहां और कैसे दिया गया। दोस्तों, महाभारत महाकाव्य के अनुसार खाटू श्याम बाबा का असल नाम बर्बरीक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। वही घटोत्कच जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में दर्शाई गई कथा के अनुसार बर्बरीक बहुत शक्तिशाली धनुर्धर थे। ऐसा कहा जाता था कि बर्बरीक पूरे महाभारत के युद्ध को सिर्फ अपने 3 बाणों से ही खत्म कर सकते थे। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उन्होंने यह घोषणा की कि मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो हार रहा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, जिसमें बर्बरीक से कहा, मैं तुम्हें महान योद्धा तब मानूंगा जब तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को अपने एक ही तीर से बेध कर दिखाओगे। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए तीर वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को बेध रहा था, तभी एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। कुछ देर बाद तीर अपना लक्ष्य बेधते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे पत्ता है। मैंने इसे सिर्फ पत्ते को बेधने का आदेश दिया है, आपके पैर को नहीं। यह देख भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक की कमजोर पक्ष का साथ देने की घोषणा से भी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही मालूम था कि जीत अंत में पांडव की ही होगी। अगर बर्बरीक हारते हुए पक्ष का ही साथ देगा तो पांडव की जीत को हार में बदल देगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास जाकर उनसे दान मांगने लगे। बर्बरीक ब्राह्मण वेश में आए हुए भगवान श्री कृष्ण को पहचान न सका और कहा, मांगो ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, मैं जो तुमसे मांगने वाला हूँ वो तुम दे ही नहीं सकते। तुम में मुझे वो दान देने का साहस दिखता नहीं है। ऐसे में बर्बरीक ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा मत सोचो, मैं दान की याचना लेकर आए हुए को कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता। मांगो तो सही ब्राह्मण देव, आपको आखिर क्या चाहिए? मैं दान में तो अपना जीवन तक देने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, मुझे चाहिए भी वही था। वत्स, अगर तुम मुझे दान देना चाहते हो तो मुझे आपका शीश दान में चाहिए। क्या ये तुम मुझे दे सकते हो बर्बरीक? बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण रूप में कोई साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं लीलाधर की लीला है। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, अवश्य दे दूंगा, परंतु मेरी एक अभिलाषा है। मैं चाहता हूँ कि इस महाभारत युद्ध का एक साक्षी बनूं। क्या प्रभु इस युद्ध का अंत देखने की मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दोगे? भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, अवश्य आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी बर्बरीक। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुरंत अपना शीश दान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से यह माना जाता है कि बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। मित्रों, ये तो थी बर्बरीक के जन्म और शीश दान की कहानी, परंतु ये बर्बरीक खाटू श्याम और हारे का सहारा कैसे बने, अब ये जानते हैं। दरअसल महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जीत का श्रेय मिलने हेतु आपस में वाद विवाद होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश ही करेगा, क्योंकि एक वो ही है जो पूरा महाभारत देखा है। इसके बाद सभी अरावली की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े, जहां पर बर्बरीक का कटा हुआ शीश विराजमान था। फिर जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने सच सच बताया कि युद्ध में मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आ रहा था, जिससे कटकर रणभूमि में योद्धा ऐसे गिर रहे थे मानो कोई पेड़ कट रहे हो। और दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही है। बर्बरीक की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे काफी प्रभावित हो गए और बर्बरीक के उस कटे हुए शीश को वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे बर्बरीक। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म कार्य में निस्वार्थ बलिदान के कारण तुम्हें हारे का सहारा भी कहा जाएगा। मित्रों, इस तरह बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। तो मित्रों, ये थी खाटू श्याम जी की पूरी कहानी, जिससे आज
आज भी कुछ लोग अनजान हैं। आप में से कौन कौन इस पौराणिक कहानी को जानते थे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि मित्रों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।